Sister, if you say you're a Hindu, by definition, Hindu is a person who lives in India. No, sir, it's not like that. Sister, Hindu is a geographical definition. You don't know, I know. I'm a Hindu by geographical definition. I'm a Hindu. अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। पाकिस्तान में जब से पहुंचे हैं तो अभी तो उनको 3-4 दिन हुए, जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आए हुए। और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान से सख्त तरीन खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। और अब की बार तो उन्होंने PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मतलब झंझोड़ के रख दिया। इंडियन चैनल्स पे हेडलाइंस चल रही हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना जाकिर नाइक की पुरानी आदत है। वाह भाई वाह। उसके बाद इंडियन चैनल्स जो खबरें मसाले लगा के चला रहे हैं वो क्या मैं उनको दे। नाइक को बुलाकर अब पाकिस्तान भी पछता रहा है, क्योंकि इस बार जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में ही उनकी ऐसी बेइज्जती की है जिससे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के कंगाली की कहानी पता चली। वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना। उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया। नाइक जोन था बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान आ गया वो, इसीलिए छोड़ के पाकिस्तान आया। अगर हम वैसे इंसान होने के नाते ना, ये हमारे लिए बहुत गिल्टी बात है। सबसे बड़ी बात ये तो यही है ना, फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। Frankly speaking, this is a moment of shame. तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जाकिर नाइक गला फाड़ कर पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर के मंच पर ये कह रहा है कि मैं हिंदू। वो कह रहा है कि हम लोग 100 जन्म भी ले लेंगे लेकिन फिर भी एक हिंदू का मुकाबला नहीं कर सकते या फिर उसके जैसे नहीं बन सकते। अब जाकिर नाइक की वहाँ इतनी ज़्यादा फजीयत हो चुकी है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इतनी फजीयत उसकी कर दी है कि जाकिर नाइक अब पाकिस्तान और भारत के लोगों में कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ये 1 महीने के लिए आया था, लेकिन जो हालात फ़िलहाल इसके पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उस हिसाब से इसे पाकिस्तान वाले पहले ही खदेड़ देंगे, लात मारकर भगा देंगे। क्योंकि इसका जो सिप्पा चलना है, जो सिप्पा ये जहालत का, नफ़रत का चलाता है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वालों को सूट नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही बखिया उधेड़ने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया अब क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि CEO ऑफ PIA, उससे मेरी बात हुई और उससे बात होने के बावजूद मेरे साथ जो किया गया, तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं कीता। ये जो मैं पाकिस्तान आ गया ना, इन्होंने तो ये इतने मतलब बदतमीज है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इतने बदतमीज हैं, ये बात क्या करें, वो कह रहे हैं ये भाई वो फेड अप हो चुके हैं पाकिस्तान से। उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया। वैसे किया ऐसे ही जा रहा है उनके साथ, जो कुछ हो रहा है। देखिए, हमने तो आपको कहा था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाकर पाकिस्तान ने। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग पता गया है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये PIA का क्या मसला है। और सिर्फ मैं बताती नहीं हूँ, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद अभी आपको बताते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उनके अपनी आवाज में और अपने आप गुनाहगार कानों से सुनिए कि वो क्या रहे हैं। सर, ये मामला जो है ना, उल्टा पड़ गया। ये डॉक्टर जाकिर नाइक पे उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान पे उल्टा पड़ा है? उन्होंने तो पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हो गए हैं। हर जगह खड़े होकर कहते हैं ये देखो ये कैसा मुल्क है, और इंडिया को कहते हैं वो देखो। अब की बार तो उन्होंने कहा दिस इज इंडिया, तारीफ करके। और पाकिस्तान के लिए कैसा देश है, मैं आपको बताती हूँ कैसा देश है। हुआ क्या, लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा प्रीचर है,
पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा स्कॉलर है। और जो कुछ उन्होंने कहा ना वो तो अभी आगे चल के हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले उनका कहना है था कि उनका लगेज जो है वो उसके ऊपर उनको वेव नहीं किया गया, अच्छा डिस्काउंट नहीं दिया गया। I spoke to the CEO of PIA. He said we can do anything for you, doctor. 6 of us were traveling. I said we had 500 or 600 kilogram extra luggage. He said we will give you 50% discount. I said if you want to give 100% discount. मुझे 100% discount चाहिए, 100% discount चाहिए, नहीं तो नहीं, बस खत्म तो खत्म। मैं जब कुछ कह देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सलमान खान वाला टोन उन्होंने अपना लिया, उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूं और अब मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, 100% नहीं तो नहीं, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा जी, इफ एनीवन सीज मी इन इंडिया, even a non-Muslim will let me in for free. This is India, he added. उन्होंने कहा इंडिया में कोई मुझे देख ले किसी एयरपोर्ट पे और उसे पता चले कि मेरे ये मतलब 400 बैग भी एक्स्ट्रा हैं तो उन्होंने तो मुझे फ्री लेट इन करना। उन्होंने कहना कोई गल ही नहीं डॉक्टर साहब, कितने की गल कर रहे हो तुसी पाकिस्तान चले गए हो, की करन गए हो, इथों भज के तो पाकिस्तान चले गए, ऐ तो कोई गल नहीं। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा कि ये जो है इंडिया वाले तो मुझे यूं हाथों हाथ लेंगे। सर वो तो हाथों हाथ उन्होंने निकाल दिया, आप कह रहे हैं हाथों हाथ लेंगे मुझे। अब देखिए मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको ये कहा था कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ना पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, पाकिस्तान में वो अब सेटल होना चाह रहे हैं, उनका दिल भर गया मलेशिया से, बस बहुत हो गया ना पाकिस्तान में। जरा थोड़ा सा ये देखिए कैसे नौजवान है, थोड़ा सा जरा लिबरल सेकुलर इस तरह की चीजें भी नजर आई जाती है। मलेशिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, वैसे मुझे पता नहीं मलेशिया का, मैं वैसे ही कह रही हूँ। तो सर हुआ ये, वैसे पाकिस्तान में सर वो भी बहुत है मुल्ला, और आपको पता है ना वो जब जमा हो जाए तो फिर अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे वापस जाओ भेजो, मुझे वापस भेजो। वो इंडिया वापस आना चाह रहे, मैं आपको बोल रही हूँ अब की बार मुझे ये लग रहा है। अच्छा अब जो है ये उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है पाकिस्तान में, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन माय वीजा इट सेज दैट आई एम ए स्टेट गेस्ट, मैं स्टेट गेस्ट हूँ पाकिस्तान का। And the CEO of PIA says we will give you 50% discount. जाकिर हम तुम्हें आधा डिस्काउंट दे सकता है भाई, लेना है तो ले, और वो भी हम तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। They are charging so high. I felt so sad that Dr. Zakir Naik is coming to the country. I don't want your discount. ये सुन ले, अपने गुनाहगाह कानों से आप सुनिए और देखिए कि वो क्या फरमावत है। 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने गया तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं, इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। Whatever you... अच्छा चले, ये पहले एक देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फलवश्रा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है, वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और
हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती।